मूल्य संरेखण एक कठिन समस्या है ना? यह निश्चित रूप से अभी तक हल नहीं हुई है। हालांकि इसके अध्ययन में सहायक एक नया आशाजनक उपकरण है और वह है विचार श्रृंखला की निष्ठा, या कुछ ऐसा है जिसमें हम बहुत अधिक निवेश करते हैं। हमारे पहले तर्क मॉडलों से ही हम व्याख्या योग्यता की इस नई दिशा में काम कर रहे हैं, और इसका विचार है कि मॉडल के आंतरिक तर्क को पर्यवेक्षण से मुक्त रखा जाए। तो इस पर ट्रेनिंग के दौरान ध्यान मत दो और इसे मॉडल की आंतरिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करने दो। तो हम मॉडल को अच्छे विचार सोचने से बचते हैं और इसे जो यह असल में सोचता है उसके प्रति ज्यादा वफादार रहने देते हैं, है ना? और यह काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना? जैसे हम डीप लर्निंग के बारे में गणितीय प्रमाण नहीं दे सकते, और इसलिए ये एक ऐसी चीज है जिसका हम अध्ययन कर, लेकिन आशावादी होने के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि हमने बहुत ही आशाजनक अनुभवजन्य परिणाम देखे। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका हम आंतरिक रूप से काफी इस्तेमाल करते हैं। हम इसका उपयोग ये समझने के लिए करते हैं कि हमारे मॉडल कैसे ट्रेन होते हैं। ट्रेन बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और ट्रेनिंग के दौरान उनकी प्रवृत्तियां कैसे विकसित होती। इसके अलावा हमारे कुछ सफल बाहरी सहयोग भी रहे हैं जिनमें मॉडल्स की प्रवृत्ति योजना की जांच की गई है। दूसरा कारण यह है कि यह स्केलेबल है, इस अर्थ में कि हम स्पष्ट रूप से ऐसा स्केलेबल उद्देश्य बनाते हैं जो मॉडल की निगरानी करने की हमारी क्षमता के खिलाफ ना हो। और निश्चित रूप से किसी उद्देश्य का निगरानी की क्षमता के खिलाफ न होना सिर्फ आधी लड़ाई है। आदर्श रूप से आप चाहते हैं कि वही उद्देश्य मॉडल की निगरानी में मदद भी करे, और यही वो चीज है जिस पर हम काफी गहराई से रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ट्रेन ऑफ थॉट फेथफुलनेस के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह काफी नाजुक होती है। इसके लिए वास्तव में एक साफ सीमा खींचना जरूरी होता है, एक स्पष्ट एब्स्ट्रैक्शन होना जरूरी होता है, और इस बात में संयम रखना पड़ता है कि चेन ऑफ थॉट तक किन तरीकों से पहुंचा जा सकता है। और यह बात ओपन एआई में एल्गोरिदम डिजाइन से लेकर प्रोडक्ट डिजाइन तक हर स्तर पर मौजूद है। अगर आप चैट जीपीटी में चेन ऑफ थॉट समरीज को देखें, तो अगर हमारे पास चेन ऑफ थॉट समराइजर न होता और अगर हम पूरी चेन ऑफ थॉट को हर समय पूरी तरह दिखाई देने देते, तो समय के साथ ये पूरे अनुभव का हिस्सा बन जाता और इसे किसी भी तरह की सुपरविजन से अलग रखना बहुत मुश्किल हो जाता। और इसलिए लंबे समय में हमारा मानना है कि मॉडल्स के लिए इस तरह की नियंत्रित गोपनीयता को बनाए रखकर हम उनके आंतरिक प्रोसेस को समझने की क्षमता बनाए रख सकते हैं। और हमें लगता है कि जैसे जैसे हम बेहद सक्षम और लंबे समय तक चलने वाले सिस्टम्स की ओर बढ़ते हैं, ये एक बहुत प्रभावशाली तकनीक साबित हो सकती है। और अब मैं बात वापस सैम को सौंपता हूं। ठीक है, ये सब समझना काफी मुश्किल है और साफ तौर पर यही वह हिस्सा है जो हमारे कहने का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन फिर से दोहराने के लिए कहना चाहूंगा कि हम पूरी तरह गलत भी हो सकते हैं। हमने पहले भी लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें बुरी तरह से चूका है। लेकिन जो तस्वीर हमें अभी दिख रही है, उसके आधार पर हमें ये संभव लगता है कि अगले साल सितंबर तक हमारे पास एक तरह का इंटर्न लेवल एआई रिसर्च असिस्टेंट होगा, और मार्च 2028 तक, जो मेरे हिसाब से GPT-4 के लॉन्च के लगभग ठीक 5 साल बाद का समय होगा, हमारे पास एक वैध एआई रिसर्चर होगा। और यही हमारे रिसर्च प्रोग्राम का मुख्य केंद्र है। इसके अलावा 2 और क्षेत्र हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, प्रोडक्ट और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोडक्ट के पक्ष में जैसे जैसे हम डीप लर्निंग के साथ यह अविश्वसनीय प्रगति कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यह लोगों के लिए उपयोगी हो ताकि वे भविष्य का निर्माण कर सकें, जैसा कि हमने पहले बताया था। और परंपरागत रूप से हमारे लिए इसका मतलब रहा है चैट जीपीटी के अंदर एक एआई सुपर असिस्टेंट। लेकिन अब हम वास्तव में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने जा रहे हैं जिस पर दूसरे लोग आगे चलकर निर्माण करेंगे, और दुनिया की जिन जिन चीजों को इसमें फिट होना है वे ज्यादातर दूसरों द्वारा बनाई जाएंगी। इस पर बात करने से पहले हम बस एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहते हैं कि लोग GPT-5 का उपयोग कैसे कर रहे हैं। Would ask a question about the application of a certain quantum operator. This one gives me a very detailed mathematics. I ask for basically a camera app where I can draw in real time in the air. We have a theme, or we have a direction to go. Let's go from a million or infinite amount of ideas to like, give me 10 or 20.
You just start testing it. You know, you tell it jokes. You ask it questions like, what should economists do? Different baits I can use, different water depths, all this information that it would take years to figure out on your own, a lot of trial and error. It's tremendous for brainstorming. It's back and forth. I can kind of easily follow the reasoning. I don't need to trust the result. I can just look, what did it do? GPT-5 just like did this in one shot. 1,001 part numbers. It would have taken weeks for me to number this, and it would have made me go cross-eyed.